कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सबकी लाइफ में, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड सोसाइटी ट्रैप। आजकल हम सोसाइटी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि अपनी लाइफ का हर डिसीजन, हर छोटे से बड़ा डिसीजन हम सोसाइटी के इम्पैक्ट में आके करते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो डेली लाइफ है वो भी हम सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्या लोग हमारे बारे में सोचेंगे। मैंने बहुत अपने आसपास के भी लोगों को देखा है, हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा वो यही सोचते हैं कि क्या ये काम अच्छा है, क्या ये काम छोटा तो नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि हम कौन से ऑफिस में जॉब करते हैं, हमारी सैलरी कितनी है, हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कैसा है, क्या हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं या नहीं, क्या हम खाना कैसा खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं और ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं। फ्रेंड्स, सोसाइटी इज़ नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप अपने डिसीजन खुद लिया करो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आप एक बार खुद सोचा करो। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जो एंशियंट टाइम था, शुरुआती दिनों में क्या होता था कि इतने बड़े बड़े सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं थे, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। पहले के टाइम में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और उन गांवों में ही सब लोग एक साथ रहते थे, छोटे छोटे कस्बों में। और एक बार्टर सिस्टम होता था जिसको हम एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या, मैं आपको बार्टर सिस्टम थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। बार्टर सिस्टम इज़ अ एक्ट which is exchanging goods between two or more parties without using money। बार्टर सिस्टम में हम क्या करते थे कि पैसे का एक्सचेंज नहीं होता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था। जैसे कि मान लीजिए मैं, मेरे पास चावल है तो मैं चावल के बदले चावल दे के मैं गेहूँ ले आया, या फिर मेरे पास आटा है, मैं आटे को दे के दाल ले आया। तो ऐसे में क्या होता था, जो मतलब पहले के लोग थे, प्राचीन काल के लोग, वो पूरी तरह से उनकी हाईली जो डिपेंडेंसी थी वो सोसाइटी के ऊपर थी। उस टाइम की डिमांड थी कि मतलब बिना सोसाइटी के डिपेंड हुए वो आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता था। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, अगर शादियां भी होती थी तो वो भी लोग कंट्रीब्यूट करते थे, सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते थे, तब शादियां हो पाती थी। बिना किसी के कंट्रीब्यूशन के कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन फ्रेंड्स, आज की डिमांड ये नहीं है, टाइम पूरा बदल चुका है और कहते हैं ना कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए। आज की डिमांड ये है कि अगर आपको बाहर घूमने जाना है तो आप अपनी कार उठाओ, कार से जाओ घूम लो। अगर आपको शादी करनी है, आराम से आप सब कुछ, अगर आपके पास पैसे हो तो आप कर सकते हो। इसमें सोसाइटी के ऊपर इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बदल तो गई, लेकिन जो हमारी सोच है ना, हमारी सोच आज भी वहीं पे अटकी हुई है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। प्राचीन काल में ये होता था कि जैसे अगर हमें कोई कम्युनिटी से बाइकआउट कर दे रहा है, अगर पंचायत ने हमें बाइकआउट कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जो था वो हाईली हमें सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, बस इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज जो है डिपेंडेंसी वो ज़ीरो है। डिपेंडेंसी तो ज़ीरो है, लेकिन हमारी सोच आज भी वहीं अटकी हुई है। आज भी हम अपने डिसीजन जो है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे घर खाना नहीं होगा
तो हमें आके सोसाइटी हमें खाना नहीं देगी, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा। हमें अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही लेने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी का रिमोट हमारे पास होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा मन करता है हम रिमोट से चैनल चेंज कर देते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ का भी डिसीजन, अगर हम अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देंगे तो वो जैसे चाहेंगे वैसे हमें घुमाएंगे। तो हमें टीवी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना है, और ना ही तो हमें अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना है। हम अपनी खुशियों को किसी और के हाथों में नहीं दे सकते कि कोई भी सोसाइटी ने कुछ कह दिया, आपके कोई रिलेटिव्स ने आपको कुछ कह दिया तो आप दुखी हो जाओगे, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो खुश हो जाओगे। इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि ये लोग तो हैं, ये तो कहते ही रहेंगे, अगर आप कुछ अच्छा, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो लोग कहेंगे अरे ये पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं ये कुछ कर पाएगा भी या नहीं लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर वही लोग कहेंगे अरे हमें तो पता था ये तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मैं तो पहले से कहता था। तो लोग ऐसे हैं गाइस, तो लोगों पे मत जाओ, अपनी डिसीजन खुद लो, अपनी फैमिली में खुश रहो, किसी से कंपेयर मत करो अपनी लाइफ का। जो आपके पास है वो आप जितने में हो, आप जो आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी अर्निंग है उतने में खुश रहो। किसी से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास क्या है, आपके पास जो है वो खुश रहो, उतने में ही खुश रहो। फ्रेंड्स, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।